दोस्तों सोचो, एक ऐसा नाम जो जिंदा होकर भी डर बन गया और मरने के बाद भी कहानी बनकर घूम रहा है। रहमान डकैत। कुछ लोग उसे जुर्म का चेहरा कहते हैं, कुछ उसे सिस्टम का शिकार, और कुछ के लिए वो सिर्फ एक खौफनाक लेजेंड था। गरीबी से निकला एक लड़का जो धीरे धीरे बंदूक और बदले का चेहरा बन गया। ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर मॉन्स्टर बना देता है। आज हम जानेंगे कि कैसे रहमान डकैत एक आम इंसान से एक पूरे शहर का डर बन गया। रहमान डकैत का नाम आज अचानक फिर से सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो हालात के हाथों धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया गया। लेकिन इस नाम के पीछे सिर्फ एक क्रिमिनल की पहचान नहीं छुपी, बल्कि एक पूरी कहानी है जिसमें गरीबी, जुल्म, बदला और एक पूरा गैंग सिस्टम सांस लेता नजर आता है। ये कहानी उस समाज की है जहां मजबूरी इंसान से फैसले करवाती है और ताकत ही सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। रहमान डकैत का असली नाम रहमान खान बताया जाता है, जो एक छोटे से कस्बे के पास पैदा हुआ जहां जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान लेती है। उसका बचपन ऐसी गलियों में गुजरा जहां सपने देखना आसान नहीं होता और हर दिन सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बचपन से ही रहमान ने गरीबी को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे महसूस किया जब उसने अपने माँ बाप को रोज मुश्किलों से लड़ते हुए देखा। उसके लिए स्कूल की किताबें कम और सड़क की जिंदगी ज्यादा टीचर थी, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक मिलता था। छोटी उम्र में ही रहमान को समझ आ गया था कि दुनिया सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से नहीं चलती, बल्कि यहाँ ताकत और डर का बोलबाला होता है। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल होते थे, तब रहमान काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। कभी मजदूरी करता, कभी छोटी मोटी गलतियां करता, बस इसलिए कि घर का चूल्हा बुझले न पाए। इसी दौरान रहमान का सामना ऐसे लोगों से हुआ जो पहले ही क्राइम की दुनिया का हिस्सा बन चुके थे और जिन्हें लोग डर और इज्जत दोनों से देखते थे। उन लोगों के पास पैसा था, पावर थी और एक ऐसा रुतबा था जो रहमान जैसे नौजवान को अपनी तरफ खींच लेता है। रहमान धीरे धीरे उन लोगों से मुतासिर होने लगा और उसे लगा कि शायद इज्जत और पावर का रास्ता इसी दुनिया से होकर गुजरता है। जिंदगी ने उस पर एक और गहरा जख्म तब दिया जब उसके परिवार के साथ नाइंसाफी हुई और ताकतवर लोगों के सामने वो खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा। इसी पल रहमान के अंदर का गुस्सा खामोशी से एक आग बन गया जो धीरे धीरे उसे बदले की तरफ ले जाने लगा। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वो सिर्फ जुल्म सहने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जवाब देना भी सीखेगा। यहीं से रहमान का पहला कदम क्राइम की दुनिया में पड़ा। शुरुआत छोटी चोरी और वसूली से हुई, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। रहमान सिर्फ गन चलाना नहीं जानता था, वो लोगों के दिमाग और उनके डर को भी बखूबी समझता था। उसे पता था कौन कमजोर है, कौन लालची है और कौन थोड़े से फायदे के लिए अपनी वफादारी बदल सकता है। इसी समझ के साथ उसने धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी टीम बना ली जो उस जैसे ही गुस्से और मजबूरी से भरे नौजवानों से भरी थी। ये सब सिस्टम से नफरत करते थे और जल्दी पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जो रहमान ने उन्हें दिखा दिया। रहमान उन सब के लिए सिर्फ बॉस नहीं बना, बल्कि एक लीडर बन गया जो उनके साथ खाता, रहता और उनके दुख दर्द सुनता था। इसी वजह से उसकी टीम के लोग उसके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे और गैंग धीरे धीरे मजबूत होता गया। गैंग के हर मेंबर का काम तय था। कोई खबर लाता था, कोई हथियार संभालता था और कोई पैसा कलेक्ट करता था, जबकि कंट्रोल सिर्फ रहमान के हाथ में होता था। हर काम से पहले प्लानिंग होती थी और हर गलती पर सजा मिलती थी, जिसने उसके गैंग को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। पुलिस के लिए रहमान अब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम बन गया जिसे खत्म करना जरूरी हो चुका था। उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज हुए, लूट, वसूली और गैंग वॉर के इल्जाम लगे, लेकिन हर बार या तो सबूत नहीं मिलते या रहमान बच निकलता। लोग कहने लगे कि उसकी पहुंच ऊपर तक है, इसीलिए वो सिस्टम की गिरफ्त से बार बार निकल जाता है। कुछ लोग उसे रॉबिनहुड जैसे भी देखते थे, क्योंकि वो कई बार गरीबों की मदद करता और जरूरतमंदों के काम आता। लेकिन सच ये था कि ये सब पैसा जुर्म से आता था और जुर्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। वक्त के साथ रहमान के दुश्मन बढ़ने लगे। दूसरे गैंग्स, लोकल माफिया और पुराने साथी भी उसके खिलाफ हो गए। पावर के साथ साथ उसकी जिंदगी में पैरानोया आ गया और उसे हर चेहरा शक भरा लगने लगा। इसलिए उसने अपना सर्कल छोटा कर दिया
और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने करीब रखा। रहमान धीरे धीरे और ज्यादा ब्रूटल होता गया। जहां पहले वार्निंग मिलती थी, वहां अब सीधा एक्शन होता था। इसी ब्रूटैलिटी ने उसके खिलाफ हवा बना दी और पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ उसकी मूवमेंट्स ट्रैक करनी शुरू कर दी। उसके लोग पकड़े जाने लगे और इंटेरोगेशन में गैंग के राज बाहर आने लगे, जिससे घिरा और तंग होता गया। रहमान को समझ आ गया था कि कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो अंडरग्राउंड होने लगा। कभी शहर बदला, कभी नाम और कभी ठिकाना, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता ही है। एक दिन पुलिस और रहमान के बीच सीधी टकरार हुई, गोलियां चली और भागने की कोशिश भी हुई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस एनकाउंटर पर आज भी सवाल उठते हैं, कुछ इसे जरूरी कहते हैं और कुछ इसे साजिश बताते हैं। सच जो भी हो, रहमान डकैत का किस्सा यहीं खत्म हो गया, लेकिन उसका नाम कहानियों में जिंदा रह गया। उसकी मौत के बाद गैंग बिखर गया, कोई जेल चला गया और कोई शहर छोड़कर भाग गया। आज सोशल मीडिया पर रहमान को कभी हीरो, कभी विलेन और कभी लेजेंड बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि क्राइम चाहे जितना भी ग्लैमरस लगे, अंत में सिर्फ बर्बादी ही देता है। रहमान डकैत की कहानी एक मिसाल है कि सिस्टम की नाइंसाफी कैसे एक इंसान को अंधेरे रास्ते पर ले जा सकती है, और ये भी कि पावर और डर पर खड़ी दुनिया कभी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये कहानी सिर्फ रहमान की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो गलत रास्ता चुनता है, और अंत में सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि जुर्म का रास्ता कभी मंजिल नहीं होता। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।